प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो एक कॉन्टिन्यूएशन है जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे 6th क्लास की मेंटल मैथ्स का नोइंग आवर नंबर्स, उसी के अगले पार्ट के ये है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में आपको अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब जो सबसे बड़ी होता है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है बेटा वो होती है, आपको पता है 9999, और जो सबसे छोटी होती है वो होती है 1000 यानी 1000। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8999। तो बहुत सिंपल है, आप डिफरेंस को यहाँ लिख सकते हैं हम अंतर को। डिफरेंस इक्वल्स टू आ गया बेटा आपका 999 और 100 यानी हो गया 8999। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा हाउ मैनी सेकेंड्स मेक 7 मिनट। बहुत इजी है, बिना पेपर पेन की सहायता से करते हैं। तो 7 सेकंड के अंदर 7 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। सेकंड में पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई 7 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो आप सेकंड के बारे में बात करें तो 1 मिनट के अंदर 60 यानी 60 सेकंड्स होते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करो यानी 6 7 = 42 और 0 लगाएंगे तो 420 सेकंड। तो बहुत सिंपल आ गया बेटा। रिक्वायर्ड यानी जो आवश्यक सेकंड है वो हो गए 7 × 60 यानी 42 और ये 0 यानी 420 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा सिंप्लीफाई करो यानी हल करो। मतलब जो भी ऑपरेशन यहाँ पे दिख रहे हैं उनको आप अप्लाई करके एक नंबर को यानी लास्ट में सिंप्लीफाई नंबर एक निकाला आपको। तो बोर्ड मास के बारे में अगर थोड़ा सा आपको जानकारी है तो सबसे पहले हम बेटा वर्क करते हैं ब्रैकेट के ऊपर, और ब्रैकेट में भी हमारी चॉइसेस होती हैं बेटा कि सबसे पहले सिंपलेस्ट ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट पे वर्क करते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट वर्क कर रहा हूँ थोड़ा सा 48। अभी मैंने 4 और 5 की मल्टीप्लाई नहीं करी है क्योंकि मैं आपको बोर्ड मास की भी थोड़ी जानकारी आपको अप्लाई करवा देता हूँ। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 24 और 6 आपका हो गया 30 और ये माइनस एज इट इज़। अब यहाँ देखो बेटा 48 एज इट इज़, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये दोनों का एडिशन हो रखा है तो सेम साइन की वजह से तो इतना हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 68 - 37 ये आएगा बेटा। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और फिर 6 में से 3 यानी ये आ गया आपका बेटा 31 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे बेटा हाउ मैनी मीटर शुड बी एडेड टू 24 यानी 24 किलोमीटर और 450 मीटर्स टू मेक 30 किलोमीटर एंड 550 मीटर। कह रहा है कि 24 किलोमीटर और 450 मीटर में क्या ऐड करा जाए कि ये क्या हो जाए 30 किलोमीटर और 550 मीटर हो जाए। देखो बेटा पहले हम अपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डेली लाइफ से कनेक्ट होते हैं। मानो कल्पना करो कि आपके पास में 50 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि आपके 50 रुपये 80 रुपये हो जाएं, तो आपको उसके लिए कितने रुपए और चाहिए। मतलब आपको चाहिए कि आपके जो 50 रुपये हैं वो 80 कब हो जाएं या कैसे हो जाएं, चाहे आप पॉकेट मनी में ऐड कर करके उसको कह रहे हो। तो 80 हमारा टारगेट है, हम पे अवेलेबल कितना है 50। तो टारगेट में से आप 50 यानी जो टारगेट हमारा क्या था 80, उसमें से 50 जो अवेलेबल है यानी हमारे पास उसको सब्ट्रैक्ट करो, यानी 80 में से 50 करो सब्ट्रैक्ट तो 30। बहुत सिंपल आ गया ना। सेम इस पे वर्क करो बेटा। हमारे पास अवेलेबल ही रहा 24 किलोमीटर 450 मीटर और हमें चाहिए कि इतना, तो बस हम क्या करेंगे टारगेट में से जो अवेलेबल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखिए बेटा। तो वर्क करते हैं हम। जो टारगेट है वो 30 किलोमीटर और 550 मीटर है और अवेलेबल है 24 किलोमीटर और 450 मीटर। सब्ट्रैक्ट करें बेटा 0 से 0 और फिर ये बच्चा हमारा 1, ये तो मीटर में बना, और 30 में से 24 6 किलोमीटर। तो अगर हमें इसको मीटर में लिखना हो
तो आपको पता है कि बेटा 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और इन सबको ऐड करेंगे तो ये 6000 और 100, तो 6100 यानी 6100 यानी 6000 यानी 6100 यानी 6100 मीटर के बराबर आ जाएगी अमाउंट। तो ये ही हमारे को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रवि हैड ₹75,500 यानी 75,500, ही गेव ₹5,350 टू गरिमा, उसने 5,350 रुपये गरिमा को दे दिए, एंड 15,150 यानी 15,150 रुपीज़ उसने रमेश को दे दिए। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद रवि। फिर हम अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं बेटा। सपोज करो कि आपके पास में 100 रुपीज़ थे, आपने एक फ्रेंड को क्या दिए 20 रुपीज़ दिए, और दूसरे फ्रेंड को 10 रुपीज़ दिए, यानी एक को 20 और दूसरे को 10 रुपीज़ दिए। तो इन दोनों को आपने टोटल कितने अमाउंट दी 30। तो आपके पास में जो अवेलेबल अमाउंट है उसमें से इन दोनों को जो दी अमाउंट है उसके सम को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 70। सेम यही है, उसने 2 फ्रेंड को अमाउंट दिए, तो दोनों फ्रेंड की जो दोनों फ्रेंड थे गरिमा और रमेश, उनके अमाउंट को ऐड करके जो टोटल अवेलेबल अमाउंट है रवि के पास उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल। तो ये आ जाएगा बेटा लेफ्ट अमाउंट, वो आ जाएगा बेटा 75,500 माइनस 5,350 प्लस 15,150। अच्छा, इस पे वर्क करते हैं बेटा। हम पहले इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं पहले सिंपल तरीके से। तो 15,150 और 5,350, भाई 15 और 5 तो हो गए 20, 350 और 150 हो गए 500 यानी 500 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 20,500। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो बेटा 75,500 में से 20,500, तो ये क्या बनेगा बेटा हमारा 500 से 500 तो आप नॉर्मली हटा दो। अब तो 75,000 में से आपको 20,000 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये हो गया आपका 55, यानी अमाउंट रुपीज़ का साइन है बेटा, इतनी अमाउंट बनेगी, यानी 55,000 उसके पास में अमाउंट बचेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए ताकि मैं अगली क्वेश्चन आपको करा सकूं। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 क्वेश्चन कहता है प्रकाश बाइज 10 नोटबुक्स एंड 20 पेन्स। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 35 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹10, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। कह रहे बेटा प्रकाश क्या करता है, 10 तो नोटबुक खरीदता है और 20 पेन खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक नोटबुक की जो कीमत है वो 35 रुपये, जबकि प्रत्येक पेन की कीमत कितनी है 10 रुपये। तो अगर हम बिना पेन और पेपर के बात करें इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो देखो बेटा उसने 10 नोटबुक खरीदी और नोटबुक में से प्रत्येक नोटबुक का जो कीमत है वो 35 रुपये, ठीक है। तो 35 की गुणा करेंगे हम किससे 10 से, तो 350 रुपये आ जाएंगे आपके। प्लस अगर हम बात करें 20 पेन की और 10 हमारे इसकी क्या कहते हैं जो इसकी कॉस्ट है, तो दोनों का अगर हम सम निकालें मतलब पहले मल्टीप्लाई करें तो 200 रुपये आएगा, और दोनों को ऐड करें तो 350 और 200 कितना आ जाएगा हमारा 550 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पेन और पेपर की सहायता से भी इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए बेटा देखो बेटा 10 नोटबुक खरीदी है और एक नोटबुक की कीमत 35 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी, जबकि एक पेन की कीमत कितनी है 10 रुपये, 20 पेन खरीदें, तो ये आ गया बेटा आपका आ गया, यानी आ गया आपका इतने रुपए आ गया, यानी 550 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी सबसे छोटे 3 अंकों की संख्या
और सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या का हमें सम यानी जोड़ निकालना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है 3 अंकों की, सम माने बेटा योग होता है वैसे, ठीक है, तो वो होती है हमारी 100, और जो सबसे बड़ी 4 अंकों की होती है वो 1999। इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, 0 और 9 हमारा 9 रहा, फिर 0 9 9 रहा, 1 और 9 10 के 0, और फिर 9 और 1, तो हमारा 10 हो गया, उसकी 0 लिख दी मैंने। अब यहाँ बचा हमारा 9 और जो हासिल था उसको ऐड करेंगे तो हम इतना आ गया हमारा, यानी 10,099। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, हाउ मैनी मिलीलीटर, ये थोड़ा सा बेटा आपको वैसे दिख रहा होगा, हाउ मैनी मिलीलीटर्स मेक अ लीटर। कह रहा है कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं। ये तो डेफिनेशन ही पूछ लिए बेटा। बेसिकली जो 1 लीटर होता है वो कंटेन करता है 1000 ml। तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना के इस बात को लिख देता हूँ मैं कि जो 1 लीटर होता है उसके अंदर होते हैं हमारे 1000 ml, ठीक है। तो बस यहाँ सॉल्यूशन में भी इतना सा ही लिख सकते हैं, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर यानी ml लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मेक 18 मीटर, यानी 18 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखो यहाँ पे भी रिलेशन लिख देता हूँ बेटा, हर बार ज़रूरत पड़ती है कि जो 1 मीटर होता है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारे को 18 मीटर की वैल्यू यानी 18 मीटर की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो 1800 आ जाएगा, यानी 1800। तो सॉल्यूशन अब हम पेन से भी कर लेते हैं इसको मार्कर की सहायता से। तो 18 मीटर्स इक्वल्स टू, यानी ये हो गया बेटा हमारा 1800 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 4000 टॉफ़ीज़, ईच टॉफ़ी वेट 5 ग्राम, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द बॉक्स इन केजी। कह रहा है कि एक बॉक्स है यानी एक डिब्बा है, उसके अंदर 40,000 टॉफ़ी हैं, जिनमें से प्रत्येक टॉफ़ी का जो वज़न है वो 5 ग्राम है, और हमें इस पूरे बॉक्स का जो वज़न निकालना है किलोग्राम में। बहुत सिंपल है बेटा, पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ बेटा कि 1 kg इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 ग्राम। तो देखो बेटा, अगर हमें बड़े से छोटे में जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं उन दोनों के बीच के रिलेशन से, लेकिन अगर हमें छोटे से बड़े में लाना है तो डिवीज़न यूज़ करते हैं उन दोनों के बीच की रिलेशन से। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम देखते हैं पहले टोटल वेट कितना आ रहा है। टोटल वेट, कुल वजन बात करते हैं बेटा, तो होगा कितनी टॉफ़ी हैं, 40,000, और एक टॉफ़ी का वजन है 5 ग्राम, तो इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें किलोग्राम में निकालना है तो 40,000 इंटू 5 अपॉन में क्या कर देंगे बेटा 1000, और यहाँ लिख देंगे केजी। तो ये 30 से 30 कट, और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 200 केजी, यानी 200 केजी जो है उसका टोटल वेट होगा बॉक्स का। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बेटा अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।